Hi friends, myself Arpit and today's topic is how to make bottom navigation bar in HTML and CSS। तो आप देख पा रहे हैं ये किस टाइप का ब्यूटीफुल इफेक्ट है। इस पर हम होवर करते हैं तो जो आइकन है वो ऊपर की तरफ स्लाइड होता है और नीचे उसका जो टाइटल है वो शो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम अपने सारे कोड्स को रखेंगे। जैसे हम एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें यूएल टैग होगा और एलआई टैग होगा, और फिर लास्ट में हम हैंकर टैग लेंगे। उसके अंदर स्पैन टैग भी रखेंगे, 2 स्पैन टैग रखने हैं। तो एक हम तो आइकन के लिए रखेंगे और दूसरा टाइटल के लिए रखेंगे। तो आइकन के लिए हमें सबसे पहले CDN लिंक जो हमने कॉपी किया है उसे हम यहाँ पे और सेव कर देते हैं पेस्ट करके, और उसके बाद हम एक एक करके अपने आइकन जो है अपने लिस्ट के अंदर पेस्ट करते जाएंगे। और दूसरे स्पैन टैग के अंदर हम अपना जो है टाइटल क्लास देंगे और उसके अंदर टाइटल का नेम देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है सारे लिस्ट आइटम को ऐड कर देंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा HTML का जो पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमने सारे जो है लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली है मेन्यू की। अब हम यहाँ पे स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से अपने जो मेन्यू को बिल्कुल सेंटर में करेंगे बॉडी के। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन्यू का जो UL टैग है हम उसे जो है लिस्ट स्टाइल जो है नन कर देंगे और उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे हमारे जितने भी लिस्ट आइटम है। और UL जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेता है उसे हम 0 कर देंगे और पैडिंग हम अपने हिसाब से जो है टॉप बॉटम से 0 कर देंगे और लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल कर देंगे। और बैकग्राउंड देंगे यहाँ पे और बॉर्डर रेडियस देंगे, प्लस यहाँ पे बॉक्स शेडो भी थोड़ा सा देंगे। ये देखिए अभी फ्रेंड्स हमारा जो UL है ऐसा दिख रहा है। अब फ्रेंड्स उसके बाद आता है हमारा एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग के अंदर जो हमारे आइकन है टाइटल है उनका तो सबसे पहले कलर हमने वाइट किया है और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम रखा है जिससे वो टॉप और बॉटम में आ सके। और उसके साथ फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट डेकोरेशन, हाइट और विड्थ हमने दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर हाइट और विड्थ भी लिया है और आइकन हमारा ऊपर है, टाइटल नीचे है। और ये हुआ फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली नहीं जाता है, ये वर्टिकली फ्लेक्स डायरेक्शन ले लेता है। अब फ्रेंड्स हमारा जो एंकर टैग है उसे हमने पोजीशन रिलेटिव दिया है। तो एंकर टैग के अंदर हमारा एक टाइटल है और दूसरा आइकन है। ठीक है, जो स्पैन की हमने क्लास रखी थी उसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। दोनों जो आइकन है और टाइटल है उसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे और उनको अपनी अपनी पोजीशन पे यहाँ पे सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स टाइटल को हमने ओपेसिटी 0 कर दिया है। टाइटल को अभी नहीं दिखाना है, इसे हमें होवर पे दिखाना है। और यहाँ पे ट्रांजिशन होना चाहिए तो 0.5 सेकेंड का ट्रांजिशन रखा है। उसी तरीके से हमने आइकन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना होवर इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कोई एंकर टैग पर होवर करेगा टाइटल जो है Y एक्सिस पर जो है नीचे की तरफ आ जाएगा 10 पिक्सल और ओपेसिटी 1 हो जाएगी। और फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से जब एंकर टैग पर होवर होता है तो आइकन है, आइकन भी ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो उसके लिए हम अपना यहाँ पे कोड लिखते हैं। इसे 0 की जो है वैल्यू देंगे और बैकग्राउंड कलर इसका सेट करेंगे और यहाँ पे इसका कलर वाइट रहेगा और आउटलाइन भी हम इसे देंगे 4 पिक्सल की। ये देखिए फ्रेंड्स इसका भी होवर इफेक्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है। हम इसे विड्थ और हाइट भी देने वाले हैं यहाँ पे। और बॉर्डर रेडियस के साथ। अभी आइकन सेंटर में नहीं आ रहा है, इसे डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से हम सेंटर में कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बॉटम नेविगेशन बार इन HTML एंड CSS
बन के रेडी है। ये देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसका होवर इफ़ेक्ट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।